अम्मी जान, आप जल्दी से ठीक हो जाइए और इस बार ना हमारा रिश्ता पक्का कर ही दीजिए। हाँ, ये रिश्ते की पड़ी है। ये दोनों है हमारी हालत के जिम्मेदार, इन्हें उम्र कैद की सजा दो। अब ये सिपाही कामचोर है, इन्हें सजा मिलेगी। आपके लिए दाईजान हम इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। अरे क्या कर रहा है? छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, छोड़ो। जहाँपना की जय हो। बोलो। बाबा झामदेव आए हैं आपसे मिलने के लिए। क्यों? क्यों? यहाँ सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफी का बसेरा है, इंसाफ तो कोसों दूर। शवासन पर पड़ा है। झाँपना, हमें लगता है इनको आपकी बेइंसाफी के बारे में पता चल चुका है। जहाँपना, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने सिपाहियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, उनका क्या कसूर? अगर महामंगा जी स्वस्थ होती, मोटी ना होती, तो आज ये हश्र न होता। जहाँपना, आपके राज्य और फौज के चरित्र कितना आलसी होता जा रहा है। इनका मात्र एक ही कारण है, अस्वस्थ शरीर। चुप। ध्यान दीजिए जहाँपना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका साम्राज्य शीर्ष आसन की तरह उल्टा ना हो जाए। बीरबल, बीरबल, पता लगाओ कि प्रजा के स्वास्थ्य से हमारे राज्य की प्रगति पर क्या असर पड़ता है। पूरा मुआयना करके हमें बताओ। थोड़ा सा रहे। अरे थोड़ा सा, इस बार हो जाएगा। कल मेरे पड़ोसी को दिल का दौरा पड़ गया, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। हाँ भाई, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में तनाव ही तनाव है। 25 साल। हम ये कहना चाहते हैं कि आपके रियासत के सारे लोग खा पी कर बसंडे होकर या तो मोटे और आलसी हो गए या फिर कुपोषण का शिकार होकर पतले मरगिल्ले बिना किसी काम के हो गए। खुदा का शुक्र है दाईजान कि आप ठीक हो गई। आप दोनों के बीच कोई मनमुटाव है क्या? ऐसे अच्छा नहीं लगता। क्या हम वजह जान सकते हैं? क्या बताएं भाईजान, बड़ी मुश्किल से ऐसी कोई मिली जो हमारा हाथ थामने को तैयार थी। अम्मी जान से हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई और इन्होंने वो रिश्ता भगा दिया और हम बड़ी जवानी में फिर से विधवा हो गए। बस क्या बताए जल्लू, हमने बहुत कोशिश की कि हम अपने आप पर काबू रखें, लेकिन नहीं रख पाए। हमारी सेहत खराब थी ना, इसलिए हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं दे रहा था। हमने बहुत कोशिश की कि हम गुस्सा ना करें, फिर भी हमने गुस्सा कर दिया। हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप ये तो मानती है ना, जब शरीर अस्वस्थ होता है तो दिमाग साथ छोड़ देता है। मानती है ना? मानती है ना? हाँ, मानती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ माते कि मधुमक्खियों के काटने के बाद ही जाकर आप चिड़चिड़ी हुई, है ना? और इसका मतलब ये भी हुआ कि आपने बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों कैदियों को उम्र कैद दिलवा दी। हाँ। अब आप ये भी सोचिए कि अगर आप थोड़ी सीधा कहो ना, आप मोटी ना होती। हाँ वही, अगर आप वो नहीं होती तो आप भागकर अपने को बचा सकती थी ना? हाँ, बचा सकती थी। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्वस्थ लोग होते हैं ना, स्वस्थ लोग, वो अच्छे फैसले लेते हैं। और अच्छे फैसले का फल जो है वो अच्छा होता है। इसलिए अच्छे फल की लालसा में आप उन बेचारे दोनों सिपाहियों को माफ कर दीजिए, उनकी सजा बंद करा दीजिए, खत्म करवा दीजिए।
ठीक है। हाँ जहापन्ना, बोलो। अब तो गौ माता भी मान गई। इसी उपलक्ष्य में अपनी जनता की सेहत के लिए कुछ ऐलान कीजिए ना। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ये ऐलान करते हैं कि हम अपनी प्रजा की सेहत के लिए नीतियां बनाएंगे और प्रजा को जागरूक रखने के लिए अभियान भी चलाएंगे। बाबा जामदेव हर साल हमारे अभियान की मदद से योग दिवस का आयोजन भी करेंगे। तालियां! जहापना की जय! बादशाह की जय! जिल्लालाही की जय!